हेलो दोस्तों, तो फिर से आपको स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रॉक क्रॉलर की जो रिमोट होती है, अगर ये ख़राब हो जाए तो हम इसे कैसे रिपेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इस कंडीशन में जो रिमोट है बाहर से बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा है। फिर भी इसमें हम शेल डालने पे स्टार्ट नहीं होती है सेल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो है तीनों सेल्स पॉइंट यहाँ के जो है वो तीनों जंग खा के ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे एक सही है, ये दो पूरी जो है ख़राब हो चुकी है। और इस साइड देखें तो एक ये थोड़ी यहाँ पे ख़राब है जंग लगने की वजह से, बाकी ये सही है। तो शायद इसी की वजह से इसकी ये जो सेल की जो पावर होती है वोल्ट, वो अंदर आईसी तक नहीं पहुंच रही, और उसके वजह से जो है रिमोट ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, बहुत बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से WD-40 स्प्रे को यहाँ पे स्प्रे करके जंग हटा सकते हैं। पर इस कंडीशन में आप स्प्रे मारना भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये टूट ही गया है। तो आपको क्या करना है, जिसे पूरा ओपन करके इसको ही रिप्लेस कर देना है, इस सेल पॉइंट को। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको ओपन करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या और फॉल्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आईसी है अंदर से बिल्कुल ओके है, एकदम अच्छी है। यहाँ पे कोई भी वायरिंग की डीसोल्डरिंग वगैरह नहीं हुई है, वायर डीसोल्डर कुछ भी नहीं हुआ है, तो सब एकदम अच्छा है। तो अभी फॉल्ट जो है इस एक ये होल्डर में है, सेल होल्डर में। तो इसके वजह से जो है सेल की पावर यहाँ से लेके आईसी तक इधर तक नहीं पहुँच पा रही है, और इसके वजह से ये जो आईसी है ये ऑन नहीं हो रही है। तो अभी हम कैसे पता करें कि इसी की फॉल्ट है, तो अभी मैं आपको इससे डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाता हूँ बैटरी, तो तभी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये जो बैटरी है डायरेक्ट इस सेल होल्डर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो रिमोट है ये ऑन हो चुकी है, देखिएगा ये ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ से हमको सीधा पता चल जाता है कि प्रॉब्लम इस सेल होल्डर में है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों कि अभी ये सेल होल्डर की जो भी पार्ट ख़राब है, जो भी सेल, उसको निकाल कर यहाँ पे दूसरी सेल को रिप्लेस कर देंगे दोस्तों। अब ये पार्ट को जो है मैं थोड़ी फास्ट कर दूँगा, ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, हमने जो है इसको यहाँ पे पार्ट्स जो ख़राब हो चुके थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे ये तीनों पार्ट्स हमने, ये तीनों सेल होल्डर में से ये तीन हमने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ से ये तीन हमने रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़े अच्छे थे। और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे सोल्डरिंग वगैरह हमने कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो रिमोट है ये चलती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिमोट बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, तो इसकी सेल होल्डर में दिक्कत थी और ये हमने रिपेयर भी कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे आइस रिमोट्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। एक एक बार क्या होता है कि ये रिमोट जो है कनेक्ट ही नहीं हो पाता है, उसमें भी फॉल्ट्स आते हैं, बटन में भी खराबी आती है, या कई बार इस ऑन ऑफ स्विच जो है ये ख़राब हो जाती है। पर आज के हमारी इस रिमोट में जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ ये सॉकेट्स में थी, इस सेल होल्डर में थी, जो हमने रिप्लेस करने के बाद ये जो रिमोट है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस रिमोट को यहाँ पे हम पूरी तरीके से फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, हमने रिमोट को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया है, जो भी प्रॉब्लम था इसमें सॉल्व कर दिया है। और रिमोट को जो है हमने असेंबल करके जो है अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये ऑन ऑफ सब सही से वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सपोर्ट देंगे तो मैं ऐसे ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।